बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 6। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। न्यूज़ एट 6 में आज भी मुतअद्दिद खबरें आना चाहते हैं। मुख्तलिफ खबरों के हाल अहवाल से आपको आगाह कराएंगे, लेकिन सबसे पहले PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। जो महबूबा मुफ्ती का आज का बयान था, ये ठेकेदारों को लेकर था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 350 के करीब जो ठेकेदार साहिबान हैं, उन्हें सरकार ब्लैकलिस्ट कर रही है। और उन्होंने कहा कि इन्हें ब्लैकलिस्ट करने के पीछे आखिरकार सरकार का मंशा क्या है, ये सवाल था महबूबा मुफ्ती का। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने आज जब PDP हेडक्वार्टर पहुंची तो यहां पर उन्होंने कुछ मामला उठाए और उस पर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मिलिटेंसी छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ गया या ठेकेदारी का काम किया है, या अगर किसी शख्स का दूर दराज का कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है और उसे मारा भी गया है, तो आप ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन करके ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। महबूबा मुफ्ती ये भी कहती हैं कि आपने एक तरफ एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को SSRB की रिक्रूटमेंट सौंप दी है और दूसरी जानिब 350 के करीब ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया है। ऐसा करके सरकार चाहती क्या है? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन लोगों ने बंदूक छोड़कर अमन का रास्ता चुन लिया है, सरकार उन्हें दीवार के साथ लगाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ये भी कहती है कि सरकार चाहती है कि यहाँ माहौल खराब रहे, खून खराबा होता रहे, ताकि इन्हें यानी सरकार के कुछ लोगों को सख्ती करने का और ज्यादा मौका मिल सके। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ठेकेदारों की पेमेंट क्यों पेंडिंग है? अगर उन्होंने चुनी हुई सरकारों में काम किया है तो उन्हें पैसा क्यों नहीं दिया जाता है? महबूबा मुफ्ती ने किरण भाई पटेल जो कि एक महाठग था, जो गुजरात से आया था और जम्मू कश्मीर के अंदर जिसे एक प्रोटोकॉल मिला था, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि किरण पटेल को एक तरफ पूरा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी देते हो, दूसरी तरफ यहाँ भी कई किरण पटेल बनाए गए हैं जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहती हूँ। ये महबूबा मुफ्ती कहती है, जिन्होंने लोगों का पैसा लिया है और उनसे अब लोग पैसा वापस भी नहीं मांग पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें जेल में न धकेल दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ये भी कहती है कि एक ठग कश्मीर के एक मारूफ अखबार में काम भी करता है। अगर कोई किसी ने मिलिटेंट था, उसने मिलिटेंसी छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ गया, पिछले 10-30 साल से वो ठेकेदारी का काम कर रहा है, या किसी का दूर दराज रिश्तेदार कभी मिलिटेंट रहा है जो मारा गया है, तो आप उनकी क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन करवा के उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। यहां से एक तरफ से आपने एपटेक जैसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको एम्प्लॉय किया, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आपने जो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं उसको जुर्म बना दिया है। तो यहाँ के ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया। आज भी कोई 300-350 को ब्लैक लिस्ट किया कि उनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है, वो दुनिया में है भी नहीं। उससे पहले 40-50 को किया कि वो कभी मिलिटेंट रहे, उन्होंने मिलिटेंसी छोड़ के मेन स्ट्रीम में। तो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या चाहती है, लोग क्या करें? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है जिन लोगों ने बंदूक छोड़ के मेन स्ट्रीम ज्वाइन की या जिनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है, ये इनको मजबूर करना चाहते हैं। दे वांट टू पुश देम टू द वॉल। ये चाहते हैं यहाँ खून खराबा हो, यहाँ माहौल खराब रहे, ताकि इनको यहाँ सख्ती करने का और ज्यादा मौका मिले। तो इसलिए मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन से उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह इतनी नाइंसाफी, और 2018 से पहले जिन ठेकेदारों ने जो भी काम किए थे वो भी तो सरकार थी, वो तो कोई चाइना से आई हुई सरकार नहीं थी, यहाँ के लोगों की चुनी हुई सरकार थी। अगर ठेकेदारों ने काम किए हैं तो उनके बिल क्यों रोके, उनका पैसा क्यों नहीं, पेमेंट क्यों नहीं की जाती है? तो एक तरफ से आपका किरण पटेल है, एक ठग गुजरात से आया, उसको आप पूरा प्रोटोकॉल देते हो, उसको Z+ सिक्योरिटी देते हो, उसके चाहे पुलिस के अफसर हैं या दूसरे अफसर हैं उसके बैक एंड कॉल पे होते हैं, उसका हुक्म चलता है। इसी तरह आपने यहाँ कई किरण पटेल बनाए हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जिनको पूरी अथॉरिटी दी गई है, उन्होंने दुनिया भर का पैसा यहाँ जमा किया हुआ है, और अब लोग उनसे पैसा भी वापस नहीं मांगते क्योंकि डर लगता है कि आप पैसा वापस मांगेंगे ये ठग हमें जेल में डाल देंगे। आपको पता है वो कौन से ठग हैं? एक तो ग्रेटर कश्मीर में भी काम करता था, ऐसे कई लोग हैं। एक तो यहाँ चश्मा शाही में उसका 3-3.5 करोड़ रुपया तो उसका किराया बनता है। ऐसे कई ठग हैं
जिनको ये पैट्रनाइज करते हैं, और दूसरी तरफ से ये यहाँ के जो आम लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार है चाहे जर्नलिस्ट है, उसकी नाक में दंग कर रखा है। दाखिला वजीर अमित शाह का कहना है कि जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर चलता है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम इलाकों के अंदर जिस तरह से सिखों का करतारपुर चल रहा है, वैसे ही उसी तर्ज पर शारदा पीठ को भी खोलने की कोशिश की जा रही है और मौजूदा सरकार उस पर काम कर रही है। जाहिर है कि अगर इस पर कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है या उठाया जा रहा है या सरकार इसे उठाने वाली है। इस हवाले से अमित शाह, जो कि मुल्क के दाखिला वजीर हैं, उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया और इन ख्यालात का इजहार उन्होंने करना में आज LOC पर शारदा देवी मंदिर का इनॉग्रेशन करते हुए कहा है कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू व कश्मीर अपने पुराने तहजीब व तमद्दुन यानी गंगा जमनी तहजीब पर गामजन है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर का इफ्तिताह शारदा कल्चर को रिवाइव करने का आगाज है, ये दाखिला वजीर अमित शाह का कहना है। हालांकि जब ये तकरीब यहाँ पर थी तो उसमें बीजेपी के सरकत लीडरान भी थे, इंतजामिया से वाबस्ता जो अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और कुछ कारकुन भी यहाँ पर देखे गए हैं। इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने शारदा मंदिर को खोलने का कदम जो है उसे खुशाइन कदम करार दिया। PDP सदर ने कहा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि हम चीजों को मिल बैठकर बातचीत के जरिए और रिकॉन्सिलेशन के साथ साथ रिजॉल्व में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि यह कदम सिर्फ पिलग्रिमेज तक ही महदूद नहीं रहेगा, सिर्फ यात्रियों तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मुजफ्फराबाद रोड भी तिजारत की बहाली के लिए खोल दिया जाएगा। This is very good. We have always been saying that we need to, engage, reconcile and resolve things. So opening of Sharda temple is a very good thing. It is something that the Kashmiri Pandits were looking forward to. They really wanted it to be opened. It's a very good thing, and I hope it will not be restricted only to the pilgrimage. It will go beyond that. और इसके साथ साथ I also hope that the business which was conducted on Muzaffarabad Road and Rawalakot Road, that also is resumed. Thank you. चलिए, महबूबा मुफ्ती ने इस शारदा मंदिर को खोलने का खैर मकदम किया है। इधर इस्तिकबाल रमजान पर आज श्रीनगर के अंदर एक तकरीब मुनक्किद हुई है और इस्तिकबाल रमजान से मुनासबत इस तकरीब का एहतमाम मुत्तहिदा मजलिस उलमा की जानिब से किया गया था। इस सेमिनार में मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र के उलमाए किराम और खुतबा ने शिरकत की है। सेमिनार में जहां मुबारक महीने यानी रमजान मुबारक के अय्याम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुखलिस रहने और इबादत इलाही व खिदमत खल्क में पेश और महव रहने की तलकीन की गई है। वहीं इस दौरान आज मीर वजीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई का भी मुतालबा किया गया और मुत्तहिदा उलमा की जानिब से यह मुतालबा जोरों शोर से उठाया गया कि इंसानी, जमहूरी और इखलाकी बुनियादों पर मीर वजीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई जो है उसे मुमकिन बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और उसके साथ साथ मरकजी सरकार से भी ये इस्तिदा की गई है कि फौरन से पेशतर यानी माही रमजान से कबल ही मीर वजीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रिहा किया जाए। हालांकि आपको याद ही होगा और आपको याद भी दिलाने की कोशिश करेंगे कि एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद कहा था, एक बैनुल-अक़वामी टेलीविजन चैनल के साथ बात करते हुए, उनका साउंड बाइट आज भी यूट्यूब और सोशल मीडिया के तहखानों तक मौजूद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मीर वजीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक रिहा है, आज़ाद है, उस पर किसी तरह की कदगन नहीं है। लेकिन बाद में जब अगले ही दिन मीर वजीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां पर जो तैनात पुलिस एहलकार है या मुत्तलिका पुलिस स्टेशन है, उन्होंने उनसे आगे या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी। तो इस तरह से सरकार कहती है कि वो आज़ाद है, लेकिन मीर वजीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और उनके जो बाकी साथी हैं वो कहते हैं कि ये तो कागजात पर आज़ाद हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। बहरहाल मीर वजीर को हमने किसी भी तकरीब में आज तक शिरकत करते हुए भी नहीं देखा,
साल 2019 के बाद, लेकिन आज मुत्तहिदा मजलिस उलमा का ये मुतालबा है कि उन्हें फौरन से पेशतर इंसानी जमहूरी अखलाक की बुनियादों पर रिहा किया जाए। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू और कश्मीर के इस अजीम प्लेटफार्म पर आज ये इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की अहम तरीन गरज पहली ये है कि इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में यहाँ के तमाम अइम्मा, यहाँ के उलमा और उनके तवस्सुत से यहाँ के अवाम रमज़ान मुबारक उस तरह से गुजारें जैसे अल्लाह का और अल्लाह के नबी का हुक्म है, और जिसके नतीजे में रमज़ान इंसान की रूहानी और अखलाकी तरबियत और माशरे के सुधार और समाज की खराबियों को दूर करने का ज़रिया बनता है। इस गरज के लिए ये इजलास मुनक़िद हुआ और फोरम में शामिल तमाम हज़रात की तरफ से ये नुमाइंदगी हो रही है कि मुतल्लिका तमाम इदारे इस पर संजीदगी के साथ इंसानी उसूलों के मुताबिक और जो शहरी हुकूक हैं उन शहरी हुकूक और मजहबी हुकूक को सामने रख करके मिरवाइज कश्मीर की रिहाई को यकीनी बनाएं। और इस सिलसिले में जो अपीलें अब तक की गई हैं और इस वक्त जो अपील की जा रही है उस पर इंसानियत की बुनियाद पर और अखलाक और जमहूरियत की बुनियाद पर आज यहाँ मीरवाइज मंजिल में इस्तक़बाल माह रमज़ान के हवाले से ये इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िम्मेदारान उलमाए किराम, मशाइख और खुतबा हज़रात हाज़िर हैं। और इस इजलास में इंशाअल्लाह इसका पैगाम यही जाएगा कि आने वाले माह रमज़ान में अपनी ईमानी और शरई ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए अल्लाह ताला की बंदगी का हक़ अदा करके जो हमारे मुआशरे में बिदात हैं, मुश्किलात हैं, उनके हवाले से भी हमारे मेंबरों से, हमारे महराबों से ये पैगाम चला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवान दीन की तरफ रागिब हो, दीनी अक़दार के वो पासदार बने, इसकी कोशिश रहेगी। और इसके साथ साथ हमारी ये भी आज पुरज़ोर एक डिमांड है हुकूमत वक्त से कि जो जामिया मस्जिद कश्मीर है, जिसके ख़तीब रूही रवान मीरवाइज़ कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब 4 साल से अपने घर में नज़रबंद हैं, उनकी ये नज़रबंदी जल्द से जल्द तोड़कर रमज़ान का चाँद निकलने से पहले ही उनकी रिहाई यकीनी बनाई जाए। नाज़रीन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके एहतमाम से आज सुकास्ट श्रीनगर के अंदर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत आज एक इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ, जिसमें डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स महमूद शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर मौजू के या उन्वान से मुतल्लिक जो है बात की गई है, लेकिन महमूद शाह ने इस मौके पर जब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। हम चाहते हैं कि इससे ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाए, जहां उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब रहें, यानी आर्टिसंस को मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब रहें। हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े, ताकि हमारे आर्टिसंस को फ़ायदा हो सके। लेकिन एक बड़ा और अहम बात यहाँ पर महमूद शाह ने कही है कि आज की तारीख में कानी शाल की बहुत ज्यादा डिमांड है और इसके बहुत एक्सपोर्ट्स भी हैं, इसलिए आर्टिसंस इस आर्ट की तरफ ज्यादा रागिब हो रहे हैं। हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाएं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स एस्टैब्लिश करें, रॉ मटेरियल बैंक्स एस्टैब्लिश करें, कॉमन डाइंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करें, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हो और जो हमारी सप्लाई चेन है, चाहे वो बैकवर्ड लिंकेज हो या फॉरवर्ड लिंकेज हो, उन दोनों को स्ट्रीमलाइन करके हम ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े, हमारे आर्टिजन्स की इनकम बढ़े। तो ये आने वाला साल है उसमें ये फोकस रहेगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के थ्रू कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को हम स्ट्रीमलाइन करें। सर, आपने बात की कि ये जो है हमारे कानी शाल में मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा, क्राफ्ट ने माइग्रेशन देखी है फ्रॉम वन क्राफ्ट टू अनदर। आज के डेट में कानी शाल हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा कंट्री में कानी शाल की डिमांड है। उस वजह से हमारे
कारपेट के आर्टिजन्स कानी शॉल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें वेजेस कम है, हमने मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस भी डिटरमाइन किया हुआ, पश्मीने का किया हुआ है, कारपेट का किया हुआ है। कोशिश हमारी ये है कि आर्टिजन्स को जायज़। नाज़रीन, आपको याद दिला दें कि अनंतनाग और जिला पुलवामा को ट्यूबरकुलोसिस फ्री करार दिया गया है, यानी टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट्स करार दिए गए हैं। तो इस तरह से इससे पहले जिला बडगाम को भी टीबी फ्री करार दिया गया था, यानी टीबी से पाको साफ डिस्ट्रिक्ट्स। एक तो बडगाम पहले ही से था और उसके बाद 2 और अजला को टीबी से फ्री करार दिया गया है, जिसमें पुलवामा और अनंतनाग भी शामिल है। और इन बातों की जानकारी जो है वो जिला ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर फहीम ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए की है। लेकिन डॉक्टर फहीम ने एक अहम बात कही, उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर वाहिद ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो टीबी फ्री हैं, यानी पूरे कंट्री में जब हम देखते हैं तो सिर्फ जिला बडगाम, जिला अनंतनाग और जिला पुलवामा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर टीबी नहीं है, टीबी यहां नहीं है और इस वजह से ये अजला टीबी से साफोपाक है और टीबी फ्री इलाके हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बडगाम जो था वो पहले टीबी फ्री करार दिया गया था और उसके बाद अब अनंतनाग और पुलवामा इस फहरिस्त में आ गए। टीबी फ्री अनंतनाग को दिया गया है। इस अब तक सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्टों में पूरे इंडिया में ये दिया गया है। 2021 में बडगाम डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था जो कश्मीर यूटी से है। इस बार 2 डिस्ट्रिक्टों को दिया गया है, एक अनंतनाग है और दूसरा पुलवामा है। तो आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में खाली 3 डिस्ट्रिक्टों को ये स्टेटस मिला है। ये बहुत एक गर्व की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी ये मिला है। राइट फ्रॉम अपर साइड टू द लोअर साइड हम देखेंगे। पहले ही हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब हैं वो इसमें पूरा ऊपर से देख रहे थे कि हमारा जो ये यूटी है वो टीबी फ्री हो जाए। फिर हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मुश्ताक साहब, उनकी भी पूरी इस पे कोशिश थी, पूरा ऊपर से देख रहे थे। फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, डॉक्टर बशारत कोयूम साहब। फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे सीएमओ साहब है जागो साहब, और फिर हमारे बीएमओज है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स है, हमारे डॉक्टर्स है, लैब टेक्नीशियंस है, हमारे एनटीईपी का स्टाफ है। नाज़रीन, आज आलमी स्तर पर वाटर डे मनाया गया है और वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का इनेकाद हुआ। और इस हवाले से जिला बडगाम में भी शेखुल आलम हाल बडगाम में एक तकरीब का जो इनेकाद हुआ, जिसमें वाटर डे की मुनासबत से या पानी के बचाव या पानी के तहफ़्फ़ुज़ के अनवान से तकरीबात में पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है और उसके बाद जो मुकर्रिन हैं उन्होंने भी यहाँ पर रोशनी डाली है। इस प्रोग्राम को जल जीवन मिशन के जरिए यहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया था और इसमें इश्तिराक जो है वो जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने किया था। तो इस हवाले से आज बडगाम में जीएन यत्तू जो कि जल जीवन मिशन के हेड हैं और उसके साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम जो है वो भी यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी के बतौर मौजूद थे। वाटर डे है, इसको हमने सेलिब्रेट किया है अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे। और दूसरा जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन, उसके साथ डॉवटेल किया है। तो हमारा यही एम है कि जो ऑनरेबल पीएम सर और ऑनरेबल एलजी सर की जो विजन है कि शुद्ध पानी और हर घर को पानी मिले, इसके अंडर जेजीएम के अंडर ज़िला बडगाम बाकी ज़िलों की तरह यूटी की बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो हमारी टाइमलाइन है आई एम श्योर उससे पहले ही हम अपनी सारी स्कीम्स करेंगे। उसके साथ साथ जो सेफ्टी आस्पेक्ट है पानी का, उसमें भी तेज़ी से काम हो रहा है और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हो, उसके लिए पानी समिति को ट्रेन किया गया है ताकि अभी डीसी साहब ने बताया कि ये चूँकि नेशनल लेवल का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसमें जो ऑलरेडी टारगेट सेट किए गए हैं उसके हवाले से काफ़ी काम पहले ही हो चुका है और जो कुछ बोटलनेक्स इनिशियली आए थे वो भी रिमूव हो चुके हैं। और हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हर घर नल से जल जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा है और जो ऑनरेबल जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी तरफ से जो भी इसमें। इधर कुलगाम में भी आज वर्ल्ड वाटर डे की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद किया गया। खासतौर पर यहाँ पर एक रैली भी बच्चों की जानब से निकाली गई थी जिसमें जल हो तो जीवन है, इस तरह के नारे इन प्ले कार्ड्स पे
रकम किए गए थे। और यहाँ पर भी इस तकरीब का एहतमाम जल जीवन मिशन के जरिए किया गया था, जिसका कहना है हर घर जल। पोल्यूशन की वजह से हमारा ये जो थोड़ा सा पानी है ये भी गंदा हो रहा है। हमारे मैक्सिमम सोर्सेज जो है उसमें हम इनफरादी तौर पर जब तक एक कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें ये मुश्किल है कि हम पूरी तरह से इसको कंजर्व करें। तो यहाँ पे वाटर टैक्स की अगर बुनियादी रोल है कि वो पानी को एक तो कंजर्व करे, जुडिशियस यूज़ करे, एक अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करें। हमारे पास जो एज अ डिपार्टमेंट हमने देखा है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से कोई अपस्ट्रीम में रहता है वो पानी यूज़ करता है, जुडिशियसली यूज़ नहीं करता है, उसका जो नेबर है उसे पानी नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। और ये जो टेम्प्रेरी शॉर्टेज है और ये शॉर्टेज हम क्रिएट कर रहे हैं इनफरादी तौर पर। उधर शोपियां के अंदर सड़क खिसक जाने से लोग परेशान हैं और लोगों ने आज इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा भी किया। लोग कहते हैं कि साल 2013 में यहाँ मड स्लाइड्स आ गई है या ये जमीन भी खिसक गई है यहाँ सड़क की, जिसकी वजह से अब राबिता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। उनका कहना है कि लोगों की एक बड़ी तादाद का यहाँ से आना जाना है, लेकिन सड़क ना होने की वजह से काफी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। गो सठा काल पकन ये वात कम अज कम गई 6 वरी 7 वरी ये वात डोल गमत रोड गमतिस वुस तान आव ना तवज्जो दिन ये क्रेट 14 आम त्रावन पे वो मे DC सबस तत वो BDO सब हे तोड़ ना वत त्रावन अगर नन योर वत अगर 14 क्रेट त्रा यह मटीरियल कपर कित ओन DC सबस वो दपोस हे ये करना तो वत सेदर गुजारिश दीतो यह वत सोद कर परेशान हाल वनकन बच्चे सह अतन रुड़ गन बुढ़ कमजोर जनान मोड़ तुम वो पान मौका पे लड़ीज पकान किस अत मज पकान किस हेकन वसित हेकन यपर तो ये कोर कहें यह 2013 मज गमज नीरित ये 13 पे त्रो यो कि ये क्रेट 14 कुल बाकी छाम इथे पे तुम वो वनकस मौका पे यपर ना बनान वसन ना बजन कर यपर अपार कनत हायर सेकेंडरी ओत हेकन गि बच्चे पान 10 गामन हंद यपर तम उबरस मज हेकन वसत ये करता पूरी तौर ये क्या मरम्मत युथ गस पकन लायक ये हेका तो नाज़रीन, आज की न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस बात के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।